प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडी आपदा में बेसहारा हुई 10 महीने की नीतिका को हिमाचल सरकार ने स्टेट चाइल्ड किया घोषित, मिलेंगे ये लाभ। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में 30 जून की रात को बादल फटने से आई बाढ़ में अपने माता पिता को खोने वाली 10 महीने की बच्ची को हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत स्टेट चाइल्ड के रूप में नामांकित किया गया। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। मंडी जिले की चच्योट तहसील के तलवाड़ा पंचायत में बादल फटने के कारण बेसहारा हुई 10 माह की मासूम नीतिका को सरकार ने राज्य की बच्ची घोषित किया। नीतिका के पिता रमेश कुमार की मृत्यु हो गई, जबकि उसकी मां राधा देवी और दादी पूर्णू देवी अभी लापता हैं। रमेश घर में घुस रहे पानी का बहाव मोड़ने के लिए बाहर गया था, जबकि उसकी पत्नी और मां मदद के लिए उसके पीछे पीछे गईं और पानी के तेज बहाव में बह गईं और नन्ही नीतिका रोती रही, जिसे साथ लगते घर के व्यक्ति ने रोते हुए पाया। हिमाचल में 3 दिन लगातार बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में आगामी 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक ऊना, सिरमौर, कांगड़ा में बारिश हो सकती है। इसके लिए विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वहीं आगामी कल और परसों के लिए भी मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका सबसे ज्यादा असर 29 जुलाई को देखने को मिलेगा। इस दिन के लिए मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर बोले, पेड़ कटे, मशीन्स का दिया ऑर्डर, अब लगकर रहेगा रोपवे। बिजली महादेव रोपवे को लेकर कुल्लू में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रविवार को कुल्लू के भुंतर में डबल लेन आरसीसी पुल का उद्घाटन करने के बाद विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने रोपवे का विरोध करने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जितने पेड़ कटने थे कट चुके, 100 करोड़ की मशीन्स का ऑर्डर कर दिया है, अब रोपवे लगकर रहेगा। ठाकुर ने कहा कि रोपवे का विरोध करने वाले नेता वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देव नीति को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली महादेव में टावर लगा रखे हैं, कई वर्षों से उनको तो हटा नहीं रहे। जो चीज अभी लगी नहीं उसको रोकने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। पूर्व सांसद के पास कोई शब्द नहीं थे, आंसू छलकाकर जनता को गुमराह किया गया। जगत सिंह नेगी बोले, मेरा नहीं राष्ट्रीय ध्वज का हुआ अपमान। जयराम ठाकुर ने भड़काए लोग तो थुनाग से शिफ्ट होगा कॉलेज। बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में घटित घटना पर राजनीति और तेज हो गई। जगत सिंह नेगी ने स्वयं इस घटना को लेकर अपना पक्ष रखा और अपना व सरकार का बचाव किया। यही नहीं, जगत सिंह नेगी ने इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित पूरे भाजपा दल पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि थुनाग में उनकी कार पर हुए हमले की साजिश भाजपा ने रची थी। हिमाचल का हॉटस्पॉट बनेगा जुब्बल नावर कोटखाई। चेतन बरागटा ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री से उठाई ये मांग। हिमाचल के प्राकृतिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन से परिपूर्ण जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र को अब राष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर लाने की कवायद तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर क्षेत्र को पर्यटन सर्किट घोषित करने की जोरदार मांग उठाई। चेतन बरागटा ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि ये क्षेत्र हाटकोटी के शक्तिपीठ मंदिर, गिरी गंगा की आध्यात्मिक शांति, बागी के सेब बागानों, गना सिधार के होम स्टे, कुप्पर टॉप की ट्रैकिंग और पब्बर नदी के जल क्रीड़ा जैसे अनछुए खजानों से समृद्ध है। इसके बावजूद ये इलाका आज तक सरकारी योजनाओं से वंचित रहा है। हिमाचल प्रदेश आधिकारिक रूप से श्रीखंड महादेव यात्रा संपन्न। बेस कैंप से वापस बुलाए रेस्क्यू दल के सदस्य। श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए इस वर्ष कुल 7,442 श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लिया। रविवार को यात्रा पर निकला श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था पहले बेस कैंप सिंगाड़ पहुंच गया। अब यात्रा पर पूर्णतः रोक लग गई है। प्रशासन ने चेताया है कि यदि कोई चोरी छिपे यात्रा पर निकला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मामला दर्ज किया जाएगा। 23 जुलाई को श्रीखंड यात्रा पर श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था रवाना किया गया था, जो रविवार को भगवान शिव के दर्शन कर वापस सिंगार लौट आया। 10 से 23 जुलाई तक करीब 35 किलोमीटर की पैदल धार्मिक यात्रा में देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से शिव भक्त पहुंचे।
केंद्र सरकार रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती को दे रही बढ़ावा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने संसद में किसानों को रसायन मुक्त कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि संसद में मिली जानकारी के मुताबिक प्रयोगशाला से खेत तक के विजन को मजबूती प्रदान करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन खरीफ पूर्व अभियान के तौर पर देश भर में 29 मई से 12 जून के दौरान किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के बीच खरीफ सीजन की उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में और कृषि विकास पर सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता का सृजन करना था। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड का बड़ा फैसला, सीनियर असिस्टेंट के 159 पद समाप्त। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऑपरेशन विंग के तहत विभिन्न इकाइयों में कार्यरत सीनियर असिस्टेंट के 159 पदों को सरप्लस घोषित कर दिया है। इन पदों को अब ना तो भरा जाएगा, न ही प्रमोशन या ट्रांसफर के माध्यम से उपयोग में लाया जाएगा। पुलिया टूटने से नाले में बहे 3 लोग, 2 की बाल बची जान, एक महिला है लापता। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी किशोर पंचायत में अस्थायी पुलिया का हिस्सा टूटने से एक महिला समेत 3 लोग कड़ू नाले में गिर गए। हादसे के बाद किसी तरह 2 लोगों ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन एक महिला पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गई। तकनीकी विश्वविद्यालय में एमबीए व एमएससी की काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में 28 जुलाई को एमबीए पर्यटन, एमएससी भौतिक विज्ञान, एमए एमएससी योग व पर्यावरण विज्ञान की पहले चरण की काउंसलिंग होगी। उपरोक्त विषयों में प्रवेश के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, उन सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एक दिन ही तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में होगी व उपरोक्त विषयों में पहले चरण की काउंसलिंग में खाली सीटें 31 जुलाई को स्पॉट राउंड काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएंगी। टैंकर में गो तस्करी करने का आरोपित सहारनपुर से गिरफ्तार, पुलिस को कर रहा था गुमराह, इस तरह आया पकड़ में। पेट्रोल व डीजल ढुलाई करने वाले टैंकर में भरकर गौ तस्करी करने वाले टैंकर चालक को बिलासपुर पुलिस की एसआईटी ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया। एएसआई मनोहर लाल के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने उसे सहारनपुर शहर से पकड़ा। वहीं मामले में अब इस बात का भी खुलासा हुआ कि टैंकर चालक जाफर अली निवासी कठुआ जम्मू खुद ही इसे चलाता था और फोन पर उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था। बाढ़ में बहे सोने को ढूंढने में लगा दी सरकारी मशीन, कांग्रेस नेता रेड्डी पर भड़के लोग, बोले अन्याय ना करो। सराज क्षेत्र के रुशाल गांव के लोगों को जहां करीब 1 महीने से सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहाली का इंतजार था, वहीं अब उन्हें राजनीति का कड़वा स्वाद भी चखना पड़ा है। 30 जून की रात आई प्राकृतिक आपदा में गाँव की एकमात्र संपर्क सड़क मलबे में दब गई। ऊना में युवक की गोली मारकर हत्या, सैलून में हेयर कटिंग कराने आया, बाइक सवार 2 युवकों ने की फायरिंग। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक हेयर सैलून में बैठे 27 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राकेश कुमार उर्फ गगी निवासी अप्पर अरनियाला ऊना के रूप में हुई। घटना बसाल गांव की है। घटना के मुताबिक राकेश कुमार बसाल में हेयर कटिंग करवाने आया था। लाहौल में कार सवार दंपति घायल। लाहौल में तेज रफ्तार जिप्सी ने 3 कारों को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 2 लोग घायल हुए। हादसा केलांग के पुराने बस स्टैंड के पास हुआ। एक जिप्सी पंजीकरण संख्या HP 58A 5833 के ड्राइवर ने तेज रफ्तार के कारण गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद जिप्सी 3 अन्य गाड़ियों से जा टकराई। इस दुर्घटना में केलांग निवासी शमशेर सिंह और उनकी पत्नी सोनम आंगमो घायल हुए। दोनों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल केलांग रेफर कर दिया गया। हादसे में जिप्सी के अलावा 3 अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। इन वाहनों के पंजीकरण नंबर HP 58A 7257, HP 42 3555 और HP 58D 5555 हैं। पटवारी केलांग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। केलांग पुलिस अधिकारी दुर्घटना के कारणों का पता लगा रहे हैं। 25,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बालकनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में सावन मास के नवरात्रों और रविवार होने के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन किए। यद्यपि शनिवार को भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही, लेकिन रविवार को सुबह से श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते बाबा दूधाधारी और पौणाहारी के जयकारे लगाते हुए गुफा के दर्शनों को उत्साहित दिखे। तो ये थी
आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।